नमस्कार दोस्तों, ये हमारा कक्षा 10वीं का साइंस का विज्ञान का मॉडल पेपर 2024 है। आपको इस मॉडल पेपर का संपूर्ण उत्तर भी इसी वीडियो में मिलने वाला है। आपकी बोर्ड परीक्षा में बिल्कुल इसी प्रकार से आपका पेपर बनकर आने वाला है। इस मॉडल पेपर में से आपकी वार्षिक परीक्षा में 30 से लेकर 40 नंबर के प्रश्न आने वाले हैं, ठीक है। इसलिए आपको इस मॉडल पेपर को पूरा अच्छे से याद कर लेना है। तो यहाँ पर देख लीजिएगा, ये पेपर आपकी परीक्षा में आने वाला हिंदी एंड इंग्लिश वर्जन में, और इस पेपर का पूर्णांक होने वाला 75 अंकों का, समय होने वाला 3 घंटे का। इस पेपर में टोटल यहाँ पर 30 क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पर कुछ निर्देश यहाँ पर दिए गए, इन निर्देश को अच्छे से पढ़ लेना, जिससे आपको पता चल जाएगा कि कौन सा प्रश्न आपके परीक्षा में कितने नंबर का आ रहा है और उसका आंसर आपको कितने शब्द सीमा में देना है, ठीक है। इसके साथ ही यहाँ पर देख लीजिएगा, इस पेपर का मेरा पहला क्वेश्चन दिया, सही विकल्प चुनकर लिखिए। ये आपकी परीक्षा में 6 नंबर के सही विकल्प पूछे जाने वाले हैं। जैसे कि आपका पहला दिया, किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ कहलाते हैं, तो इसका उत्तर लगा लीजिएगा। इसमें आपको लिखना होगा बावला अभिकारक कहलाते हैं, ठीक है। उसके साथ ही आपका दूसरा दिया है, दूसरे में क्या पूछा है, उपरोक्त अभिक्रिया का प्रकार आपको बताना है, तो इसमें आपको लिखना होगा बावला विस्थापन अभिक्रिया। अब आपका तीसरा सही विकल्प देख लीजिएगा, निम्नलिखित में से मास्टर ग्रंथि, तो इसमें आपको लिखना होगा बावला पीयूष ग्रंथि। उसके बाद आपका चौथा दिया है, द्विविस्थापन अभिक्रिया में होता है, तो इसमें आपको लिखना होगा सवाला आयनों का आदान प्रदान। उसके बाद आपका पांचवा देख लीजिएगा, आयोडीन किस हार्मोन के संश्लेषण के लिए आवश्यक है, तो इसमें आपको लिखना होगा बावला थायरॉक्सिन। उसके बाद आपका छठा देख लीजिएगा, मानव में जैव प्रक्रियाओं का नियंत्रण और नियमन होता है, तो इसमें आपको लिखना होगा द वाला तंत्रिका और अंतःस्तरीय तंत्रों से, ठीक है। उसके बाद इस मॉडल पेपर का हमारा अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 2 दिया। क्वेश्चन 2 में आपको क्या करना है, खालतन की पूर्ति करना है। ये भी आपकी परीक्षा में 4 नंबर के खालतन पूछी जाने वाले, जिसका आपको पहला दिया है, कार्बन की सबसे बाहरी कक्षा में खालतन इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इसमें आपको लिखना होगा 4 लिखना है, ठीक है। उसके बाद आपका दूसरा दिया, सिरके में पाए जाने वाले अम्ल का नाम खालतन है, तो इसमें आपको लिखना है, क्या लिखना है, एसिटिक, अच्छे से लिख लीजिएगा, ठीक है। एसिटिक अम्ल आपको लिखना, अच्छे से लिखिए और अच्छे से याद करते जाना है। उसके बाद आपका तीसरा, लोहे के बर्तनों को जंग से बचाने के लिए खालतन की परत चढ़ाई जाती है, तो इसमें आपको लिखना होगा जिंक, क्या लिखना है, जिंक आपको लिखना है, ठीक है। जिंक की परत चढ़ाई जाती है। उसके बाद आपका चौथा देगा, वह सूची जिसमें धातुओं को उनकी क्रियाशीलता के अवरोही क्रम से व्यवस्थित किया जाता है, खालतन कहते हैं, तो इसमें आपको लिखना होगा सक्रियता श्रेणी, क्या लिखना है, इसमें चौथे में आपको लिखना होगा सक्रियता श्रेणी आपको लिखना है, ठीक है, अच्छे से लिख लीजिएगा। उसके बाद आपका पांचवा दिया, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का सामान्य नाम खालतन है, तो इसमें आपको लिखना है, क्या लिखना है, तो सामान्य नाम पूछा है यहाँ पर, तो इसका देखो यहाँ पर सामान्य नाम तो आपको पहले से दिया गया है, ठीक है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, तो इसका सूत्र आप लिख सकते हैं। इसमें आपको लिखना है NaHCO3 आपको लिखना है, ठीक है, अच्छे से लिख लीजिएगा। उसके बाद आपका छठा दिया, खालतन सरलतम हाइड्रोकार्बन है, तो इसमें आपको लिखना होगा मीथेन आपको लिखना है, क्या लिखना है, मीथेन आपको छठे खालतन का उत्तर लगाना होगा, और मीथेन का सूत्र क्या होता है, CH4 होता है, ठीक है। उसके बाद आपका अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, इसे मॉडल पेपर का हमारा अगला क्वेश्चन दिया, क्वेश्चन 3 में आपको क्या करना है, सत्य असर बताना है। जैसे कि आपका पहला दिया है, पुरुषों में XX लिंग गुणसूत्र होते हैं, बिल्कुल नहीं होते, XY गुणसूत्र होता है। कौन सा होता है, XY गुणसूत्र यहाँ पर पुरुषों में पाया जाता है, ठीक है, तो ये हमारा सत्य हो जाएगा। दूसरा आपका दिया, उत्तल लेंस को अपसारी लेंस भी कहते हैं, बिल्कुल नहीं कहते हैं, ठीक है, अपसारी लेंस नहीं कहा जाता है, इसको कहा जाता है अभिसारी लेंस कहा जाता है, ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा असत्य हो जाएगा। तीसरा आपका दिया, पुष्प फूल का नर जनन अंग पुंकेसर है, तो यहाँ पर तीसरे हो जाएगा आपका कैसा हो जाएगा, सत्य हो जाएगा, बिल्कुल सत्य हो जाएगा। उसके बाद आपका चौथा दिया, चौथे में क्या पूछा, मनुष्य के शरीर में शुक्राणु का निर्माण वशन में होता है, तो बिल्कुल नहीं होता है, बिल्कुल नहीं होता, सत्य हो जाएगा। इसके साथ आपका पांचवा दिया, जो गुण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में संचलन नहीं होते वे अनुवांशिक गुण कहते हैं, बिल्कुल असत्य हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपका छठा दिया, प्रकाश का किसी सतह से टकरा कर उसी माध्यम से लौटना अपवर्तन कहलाता है, तो बिल्कुल नहीं कहलाता, परावर्तन कहलाता है, ठीक है, असत्य हो जाएगा, ठीक है।
उसके बाद आपका अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, यहाँ पर क्वेश्चन 4 दिया। क्वेश्चन 4 में आपको क्या करना है, सही जोड़ का मिलान करना है। तो सही जोड़ का मिलान कर लीजिएगा। जैसे कि आपका दिया 80 डेसिबल, तो इसमें आपको लिखना होगा ध्वनि प्रदूषण, और 180 डिग्री इसमें आपको लिखना होगा 2 नेत्रों का 37 क्षेत्र। उसके बाद आपका अगला दिया तीसरे वाला अजीव घटक, तो इसमें आपको लिखना होगा वायु, मृदा और जल आपको लिखना होगा, और 25 सेंटीमीटर। तो इसमें आपको लिखना है, क्या लिखना है इसमें, नेत्र की सुस्पष्ट न्यूनतम दूरी, जो आपका नीचे दिया गया है, ठीक है, नीचे आपको मिल जाएगा, डोंट वरी बता देंगे। और आपका पांचवा दिया परपोषी, परपोषी में आपको लिखना है, क्या लिखना है, मानव आपको लिखना है, ठीक है, मानव आपको परपोषी में लिखना होगा। और जो आपका अगला दिया, थोड़ा नीचे आएंगे, ठीक है, नीचे देख लीजिएगा निकट दृष्टि दोष, तो इसमें आपको लिखना है निकट दृष्टि दोष में आपको लिखना होगा यहाँ पर अवतल लेंस लिखना है, ठीक है। आपको सिंपल सा परीक्षा में कुछ नहीं करना है, निकट में आपको +1 कर देना है, ठीक है, +1 आप करेंगे। तो देख लीजिएगा अवतल में कितने अक्षर होते हैं, अवतल में हमारे कितने अक्षर होते हैं, 1 2 3 4 अक्षर होते हैं, इसलिए निकट दृष्टि दोष आपका हो जाएगा अवतल हो जाएगा। यदि दूर दृष्टि दोष के बारे में यदि बात होती तो आपको कुछ नहीं करना, दूर में आपको +1 कर देना है, ठीक है। तो कितने हो जाएंगे यहाँ पर अक्षर, 3 हो जाएंगे, इसलिए आपको उत्तर लेंस हो जाएगा, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है, बहुत शॉर्ट यहाँ पर आंसर आपका हो जाएगा। और आपका अगला देख लीजिएगा, छेटी में आपका ये आपको लगा लेना है, और जो आपका दिया है 25 सेंटीमीटर, इसमें आपको नेत्र की इस पर दूरी लगा लेना है, ठीक है। उसके बाद आपका अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, यहाँ पर इस मॉडल पेपर का हमारा अगला क्वेश्चन दिया, हमारा क्वेश्चन 5। हाँ, तो यहाँ पर देख ले क्वेश्चन 5 दिया, ठीक है। इसमें आपको क्या करना है, निम्न प्रश्नों के उत्तर आपको एक शब्द अथवा एक वाक्य में लिखना है, ठीक है, एक शब्द अथवा एक वाक्य में आपको इन क्वेश्चनों के उत्तर आपको लिखना होगा। तो यहाँ पर देख लीजिएगा, पहला आपका दिया जीव के शरीर में पानी का अवशोषण कहाँ होता है, मतलब जो जीव होता है ना उसके शरीर में पानी का अवशोषण कहाँ पर होता है, ये आपको बताना है। इसको तो लगा लीजिएगा। तो पहले में आपको लिखना होगा बड़ी आंत में, क्या लिखना है, बड़ी आंत में आपको लिखना, अच्छे से लिख लीजिएगा। उसके बाद आपका अगला क्वेश्चन दिया हमारा, क्या दिया है, मोटर की बेटी से बहने वाली धारा कौन सी है, तो यहाँ पर दूसरे में आपको लिखना है, क्या लिखना है, इसमें आपको लिखना होगा डीसी धारा, कौन सी धारा, डीसी धारा आपको लिखना है, ठीक है। डीसी का मतलब होता है डायरेक्ट करंट, ठीक है। उसके बाद आपका तीसरा दिया विद्युत शक्ति का मात्रक आपको लिखना है, तो तीसरे का उत्तर लगा लीजिएगा। तीसरे में आपको लिखना होगा वाट, क्या लिखना है, वाट आपको लिखना है, अच्छे से लिख लीजिएगा। उसके बाद आपका चौथा दिया है यकृत से निकलने वाले रस का नाम लिखिए, तो यकृत से कौन सा रस यहाँ पर निकलता है, तो इसमें आपको लिखना होगा पित्त रस, कौन सा रस, पित्त रस आपको यहाँ पर चौथे का आंसर लगाना होगा। उसके बाद आपका पांचवा देख लीजिएगा, मनुष्य के शरीर में संवहन का माध्यम लिखिए, तो संवहन का माध्यम क्या होता है मनुष्य शरीर में, तो इसमें आपको लिखना है रक्त और लसिका, क्या लिखना है यहाँ पर, पांचवा आपको लिखना होगा रक्त और लसिका आपको लिखना है, ठीक है, अच्छे से लिख लीजिएगा। उसके बाद आपका अगला क्वेश्चन दिया हमारा छठा वाला, चुंबकीय क्षेत्र की उपस्थिति पता लगाने वाली युक्ति का नाम आपको लिखना है, ठीक है। तो छठे उत्तर लगा लिया, छठे में आपको लिखना होगा मैग्नेटोमीटर, क्या लिखना है इसमें आपको, अच्छे से लिख लीजिएगा, मैग्नेटोमीटर आपको लिखना है, अच्छे से लिख लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद आपका इस पेपर का मतलब इस मॉडल पेपर का आपका अगला क्वेश्चन दिया हमारा छठा क्वेश्चन, इसमें क्या पूछा है, प्रबल अम्ल को 2 उदाहरण सहित आपको परिभाषा लिखना होगा। तो क्वेश्चन आपका दिया है प्रबल सार को 2 उदाहरण सहित आपको परिभाषित करना होगा। इनके उत्तर आपको मिल जाएंगे इस वीडियो के लास्ट में। अब आपका सातवां क्वेश्चन देख लिया, अम्ल का जलीय विलयन विद्युत का चालन क्यों करता है, कारण आपको बताना होगा। तो क्वेश्चन देख लिया, मानव मुख का पीएच मान कितना होता है, मतलब क्या पूछे इसमें, मानव मुख का पीएच मान कितना होता है, पीएच मान के कारण दंत से कब होने लगता है, ठीक है, कारण आपको बताना होगा। इसके साथ आपका अगला देख लीजिएगा, आठवां आपका क्वेश्चन दिया है हाइड्रोकार्बन को उदाहरण से आपको परिभाषित करना होगा। तो क्वेश्चन आपका दिया है विषम परमाणु को उदाहरण से आपको परिभाषित करना है, ठीक है, अच्छे से याद कर लीजिएगा, डोंट वरी, आपको संपूर्ण उत्तर मिलने वाला है, ठीक है। इसके साथ आपका अगला क्वेश्चन दिया निम्नलिखित के संरचना सूत्र आपको लिखना है, जैसे कि आपका दिया मेथेन दिया आपका और पेंटेन आपको दिया, ठीक है, इनका आपको संरचना सूत्र आपको लिखना है, ठीक है। और तो क्वेश्चन आपको हो जाएगा। और 10वां क्वेश्चन देख लीजिएगा, अच्छे से आपको क्वेश्चन को पढ़ना है, ठीक है, जिससे आपको समझ में आए कि कौन सा क्वेश्चन क्या दिया है, ठीक है। इसके साथ आपका 11वां क्वेश्चन आपका दिया प्रभावी
लक्षण को परिभाषित आपको करना होगा। तो क्वेश्चन आपका हो जाएगा। और 12वां क्वेश्चन आपका दिया है, अच्छे से पढ़ लीजिएगा। और 13वां क्वेश्चन आपका दिया, वायु में प्रकाश की चाल आपको लिखना होगा। तो क्वेश्चन आपका हो जाएगा, डायोप्टर को परिभाषित करना आपको। और 14वां क्वेश्चन आपका दिया है, ठीक है। और 15वां क्वेश्चन आपको हो जाएगा, जिसमें क्या करना है, निम्नलिखित विद्युत अवयव के प्रतीक आपको बनाना है, ठीक है। प्रतीक आपको बनाकर लिखना होगा परीक्षा में। और इसके साथ अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। 16वां क्वेश्चन आपका दिया है, जैव निम्नकर्णी प्रदूषण के नाम आपको लिखना है। तो क्वेश्चन आपको हो जाएगा। इसके साथ आपका 17वां क्वेश्चन दिया है, इसको आपको सोल्व करना होगा। और क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। जो हमारा 17वां क्वेश्चन है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपकी परीक्षा में आ सकता है, वार्षिक परीक्षा में, ठीक है। इसके साथ आपका अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। 18वां क्वेश्चन दिया हमारा, धातु अधातु में आपको भौतिक गुणों के आधार पर अंतर लिखना है। किसके आधार पर? भौतिक गुणों के आधार पर। इसके साथ यहाँ पर हमारा अगला क्वेश्चन दिया, हमारा 19 क्वेश्चन, निम्नलिखित पादप हार्मोन की कार्य आपको लिखना होगा, ठीक है। इन सभी के आपको कार्य लिखना होगा, जिससे आपके 3 नंबर यहाँ से कंप्लीट हो जाएंगे। और इसके साथ ही यहाँ पर हमारा अगला क्वेश्चन दिया, हमारा 20वां क्वेश्चन। 20वां क्वेश्चन अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। आपको परिभाषा लिखना होगा प्रतिरोध की, और मात्रक भी आपको लिखना होगा। और 22वां वाला क्वेश्चन आपको हो जाएगा, ठीक है, जिसमें प्रतिरोधक का प्रतिरोध परिकलित आपको करना है, ठीक है। इसके साथ यहाँ पर अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। यहाँ पर हमारा 21 वाला क्वेश्चन हो जाएगा, जिसमें संयोजन व वियोजन अभिक्रिया में उदयन से आपको अंतर लिखना होगा। और तो क्वेश्चन आपका दिया, विस्थापन व द्विविस्थापन अभिक्रिया में आपको उदयन सहित अंतर आपको लिखना है, ठीक है। इसके साथ ही यहाँ पर हमारा 22 क्वेश्चन दिया है। 22वें क्वेश्चन का आपका जो पहला वाला दिया ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट वाला क्वेश्चन है, ये आपकी वार्षिक परीक्षा में आने वाला है। मानव पाचन तंत्र का स्वच्छ नामांकित चित्र आपको बनाना है, ठीक है। इसके साथ ही यहाँ पर हमारा 8वां क्वेश्चन हो जाएगा। 8वें के बाद यहाँ पर 23 क्वेश्चन हो जाएगा। 23वें क्वेश्चन के बाद अब मैं आपको इस पेपर का आपको संपूर्ण उत्तर बता देता हूँ, ठीक है। तो अच्छे से आप इस मॉडल पेपर को पूरा अच्छे से याद कर लीजिएगा, जिससे आपके इस मॉडल पेपर में से कम 30 से लेकर 40 नंबर के यहाँ पर प्रश्न आपके कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर उत्तर देख लीजिएगा। अब यहाँ पर इस पेपर का आप सॉल्यूशन देख लिया, उत्तर लगा लीजिएगा, ठीक है। जैसे कि हमने आपको 1 से लेकर आपको 5 तक के उत्तर तो पहले बता दिया, ठीक है। और आपने नोट भी कर लिया होगा अपने रफ कॉपी में। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर आप 23 तक के उत्तर लगा लीजिएगा। ये हमारा 6ठे क्वेश्चन का आपको उत्तर दिया, ठीक है, अच्छे से लिख लीजिएगा। और ये हमारा 7वें क्वेश्चन का आपको उत्तर हो जाएगा, ठीक है। 7वें के बाद ये हमारा हो जाएगा 8वें क्वेश्चन का उत्तर, ठीक है। 8वें के बाद ये हमारा हो जाएगा यहाँ पर 9वें क्वेश्चन का उत्तर। 9वें के बाद आगे वाला दिया हमारा 10वें क्वेश्चन का उत्तर। आपको सिर्फ मिल रहे मतलब जो आपके 6ठे का जो पहला क्वेश्चन है ना, उनके आंसर आपको मिल रहे हैं, ठीक है। यदि 8वें वाले का यदि आपको दिखेगा यहाँ पर क्वेश्चन, तो देख लीजिएगा। ये हमारा हो जाएगा यहाँ पर 11वें क्वेश्चन का उत्तर, ठीक है। ये हमारा हो जाएगा यहाँ पर 12वें क्वेश्चन का उत्तर, ठीक है, अच्छे से देख लीजिएगा। 12वें के बाद ये हो जाएगा हमारा 13वें क्वेश्चन का उत्तर। 13वें के बाद आगे हम चलेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा 14वें क्वेश्चन का उत्तर। 14 के बाद ये हमारा चलेगा यहाँ पर 15 क्वेश्चन का उत्तर। 15 के बाद यहाँ पर देख लीजिएगा, ये हमारा हो जाएगा 16वें क्वेश्चन का उत्तर। अच्छे से लिख लीजिएगा, बहुत आसानी से आपको दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। और ये हमारा हो जाएगा यहाँ पर 17वें क्वेश्चन का उत्तर, जिसमें धातु एवं अधातु में आपको अंतर लिखना है। और ये हमारा हो जाएगा 19वें क्वेश्चन का उत्तर, ठीक है। 19वें के बाद आगे चलेंगे हम, यहाँ पर 20वें क्वेश्चन का उत्तर आपको दिया है। 20वें के बाद ये हमारा हो जाएगा यहाँ पर 20वें क्वेश्चन का उत्तर आपको थोड़ा सा आपको आगे भी दिया है, ठीक है, यहाँ पर देख लीजिएगा। इसके साथ ही यहाँ पर हमारा हो जाएगा यहाँ पर 21वें क्वेश्चन का उत्तर, ठीक है, जिसमें संयोजन और वियोजन अभिक्रिया में आपको प्रमुख अंतर लिखना है। थोड़ा सा मैं जूम करूंगा, जिससे आपको अच्छे से दिखाई देगा। तो हो जाएगी हमारे संयोजन अभिक्रिया, और इसके नीचे हो जाएगी हमारी वियोजन अभिक्रिया, ठीक है। और ये हमारा हो जाएगा 22वें क्वेश्चन का उत्तर। और जो आपका एक और क्वेश्चन छूटेगा हमारा 23 क्वेश्चन, तो उसका आंसर आपको स्वयं लगा लेना है, ठीक है। अपने बुक से मतलब देख लेना है, ठीक है। देखने के बाद आपको अच्छे से पढ़ लेना है, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।